हज जाने का नंबर आता है तो हालात ये हैं कि जब हज जा रहे हैं तो गले मिल मिल के रो रहे हैं, जैसे हज करने नहीं शहीद होने जा रहे हैं। शहीद ये हाल है। उम्रे पे जा रहे हैं तो गले मिल मिल के रो रहे हैं कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे गले मिल मिल के रो रहे हैं जैसे आखिरी विदाई सलाम हो, अब तो जंग में जा रहा है शहीद हो। ये हाल है हमारी कौम। समझ रहे? और कुछ लोग हज करके भी आ रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि हम हज कर आए तो हमने महल्ले वालों पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि हम हज कर आए। ये समझ रहे हैं कि हमने महल्ले वालों पे बड़ा एहसान कर दिया। अब तो हर आदमी पे लाजिम है कि वो हमको हाजी साहब कहे। बात जगह निकाह पढ़ाने जाओ ना तो कभी गवाह वकील किसी का नंबर आ जाता है तो नाम बताएंगे कि पूछा जाएगा बताइए आपका नाम क्या है, तो कहेंगे हाजी अब्दुल गफ्फार खान साहब। अब छोटा सा तो खाना होता है, उसमें हाजी लिखे या अब्दुल गफ्फार लिखे या खान साहब लिखे। समझना। तो वो अगर हज करके आया तो कहीं हाजी छोड़ नहीं दिया। लोगों से जो है कोई भी नाम पूछेगा तो सबसे पहले हाजी जी बताएगा। और बाद लोगों का तो ये हाल है कि हज कर आएंगे, हज करने के बाद कभी तुमसे मिलेंगे तो अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि ये हज करके आए हैं तो बातों बातों में घुमा फिरा के बात लेके आएंगे और कहेंगे हम जब हज करने गए थे तो ऐसा था, हम जब हज करने गए थे तो ऐसा था, ताकि लोग जान ले कि ये साहब हज करके आए। समझ रहे? तो अपने आप को घुमा फिरा के हाजी जाहिर करने में लगा। अल्लाह की रजा के लिए हज किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए हज नहीं किया जाता। और अगर तूने लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से हाजी कहलवाने के लिए हज किया है तो फिर तुझे दुनिया में ही हाजी कह दिया जाएगा, आखिरत में उसका कोई सवाब मिलने वाला नहीं। लेकिन इन हाजियों का तो ये हाल है जो हज करके आ जाते हैं, वो तो ये समझते हैं कि आधार कार्ड में कोई ऐसा अपडेट आ जाए कि आधार कार्ड में अगर नाम के आगे हाजी जुड़ जाए तो मैं उसमें भी जुड़वा लूं। ये हाल हो गया इनका। हाजी कहलवाने के चक्कर में, हाजी कहलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि दुनिया हमको हाजी कहे। बास का तो हाल ये है कि वो एक लतीफा बयान किया जाता है कि एक साहब हज करके आए और जब घर में पहुंचे तो भतीजे ने कहा आओ ताऊ खाना खा लो। ताऊ ने जो है खींच के थप्पड़ मारा उसके। तो जब खींच के बच्चे के थप्पड़ मारा, बच्चा रोता हुआ गया कि बताओ हमने तो कहा था कि ताऊ खाना खा लो चल के, और ताऊ ने खींच के थप्पड़ मार दिया। तो अम्मा गई और पूछा भाई थप्पड़ क्यों मारा? तो कह रहे हैं इतना रुपया खर्च करके हज करके आया हूँ, अब भी खाली ताऊ कह रहा, हाजी ताऊ नहीं कह रहा। अब भी खाली ताऊ कह रहा, हाजी ताऊ नहीं कह रहा। ये हाल है हमारी कौम का। तो हज करने गए हो तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर लोग अकीदत में मोहब्बत में आपको हाजी साहब कह दें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं कि मैं हाजियों को हाजी कहने का मुखालिफ हूँ, लेकिन जो तुम खुद कहते फिर रहे हो इसका मैं सख्त मुखालिफ हूँ। इसलिए मुखालिफ हूँ कि तूने जो हज किया है वो अगर अल्लाह की रजा के लिए किया है तब तो ठीक है, और अगर तूने इसलिए हज किया है कि लोग तुझे हाजी कहे, इसलिए नमाज पढ़ रहा है कि लोग तुझे नमाजी कहें, इसलिए रोजा रख रहा है कि लोग तुझे रोजेदार कहें, इसलिए जो है ज़कात दे रहा है ताकि लोग तुझे सखी कहे, इसलिए आलिम बन गया ताकि लोग तुझे आलिम कहे, इसलिए मुफ्ती बन गया ताकि लोग तुझे मुफ्ती बन कहे, तो अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा, एक जिहादी को उठाया जाएगा, एक आलिम को उठाया जाएगा, एक सखी को उठाया जाएगा, तीनों को लाया जाएगा। जब तीनों आ जाएंगे परवरदिगार इरशाद फरमाएगा इस शहीद को, इस जिहाद करने वाले को जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा ऐ परवरदिगार मैं तो तेरी रजा के लिए दुनिया में शहीद हुआ था। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा नहीं नहीं, तू दुनिया में मेरी रजा के लिए शहीद नहीं हुआ था, तू तो इसलिए जंग में गया था ताकि लोग तेरी बहादुरी का लोहा माने, तू तो इसलिए शहीद हुआ था ताकि लोग तुझे शहीद कहे। देख दुनिया में मैंने तुझे गाजी कह दिया, देख दुनिया में मैंने तुझे शहीद कहलवा दिया, देख दुनिया में मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया। आज जो तूने दुनिया में जिस चीज की नियत की थी वो मैंने तुझे कहलवा दिया है, आज आखिरत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। ऐ फरिश्तों इसे ले जाओ, खींच करके जहन्नम में डाल दो।
ऐसे ही एक शहीद लाया जाएगा, ऐसे ही एक सखी लाया जाएगा, सखी जो लोगों को बांटता होगा इसलिए ताकि लोग समझे कि वो तो बड़ा सखी आदमी है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा तूने दुनिया में खर्च तो किया लेकिन मेरी रजा के लिए नहीं किया बल्कि लोगों में दिखाने के लिए किया। तो जा, आज मैंने तुझे दुनिया में सखी कहलवा दिया, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, जाओ इसे भी जहन्नम में खींच करके डाल दो। अब एक आलिम आएगा जिसने दुनिया में इसलिए इल्म हासिल किया होगा कि लोग उसे बहुत बड़ा अल्लामा समझे, लोग उसके हाथ चूमे, लोग उसे मुफ्ती कारी और फुला फुला कहते हुए फिरे। जैसे कि लोगों की तमन्नाएं होती है कि वो हमें ये कहे वो कहे, और हमें बस्ती का बड़ा आलिम कहे, हमें बस्ती का बड़ा मुफ्ती कहे, हमें फुला कहे फुला कहे। सरकार फरमाते हैं जब उसे लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा बता तूने इल्म क्यों हासिल किया, वो कहेगा मैंने तेरी रजा के लिए। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा नहीं तू झूठा है, तूने मेरी रजा के लिए इल्म हासिल नहीं किया, तूने इसलिए इल्म हासिल किया कि लोग तुझे बड़ा मुफ्ती जाने, बड़ा आलिम जाने, बड़ा अल्लामा जाने, बड़ा फहमा जाने, बड़ा इल्म वाला जाने। जा मैंने तेरा बदला तुझे दुनिया में दे दिया है, और मैंने दुनिया में तुझे रुस्वा कर दिया, दुनिया में तुझे अल्लामा कहलवा दिया, दुनिया में तुझे मुफ्ती कहलवा दिया, दुनिया में तुझे मुहद्दिस कहलवा दिया। अब तेरे लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ऐ फरिश्ते ले जाओ इसे खींच करके जहन्नम में डाल दो। ऐ लोगों इस हदीस से सबक हासिल करो, नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रजा के लिए, रोजा रखो तो अल्लाह की रजा के लिए, हज करो तो अल्लाह की रजा के लिए, उमरा करो तो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों में खर्च करो तो अल्लाह की रजा के लिए, इल्म हासिल करो तो अल्लाह की रजा के लिए। अगर अल्लाह की रजा के लिए हासिल करोगे, नेक अमाल करोगे तो दुनिया में परवरदिगार उसकी बरकतें देगा, आखिरत में उसका सवाब देगा। और अगर लोगों की रजा के लिए करोगे तो दुनिया में जो कुछ मिलना है वो मिल जाएगा, और आखिरत में जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर कर दिया गया है।